बहुत अच्छा प्रदर्शन। अब सभी लोग ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए सावधान विश्राम की पोजीशन में हो जाएंगे। तो सभी लोग पहले एक लाइन में खड़े हो जाएं, आगे पीछे ना करें। सभी लोग एक साथ विश्राम होंगे। विश्राम। सावधान। अब ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए प्रवीण सर आमंत्रित करेंगे। सुप्रभात। सबसे पहले मैं यहां पर उपस्थित आप सभी लोगों को 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं, और हमारा यह सौभाग्य है कि इसे हम राष्ट्रीय पर्व भी मानते हैं और भारत की सरकार ने इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया है। सबसे पहले 26 जनवरी की आप सभी लोगों को हृदय की असीम गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम अपने महान देश भारतवर्ष के तिरंगे के लिए संस्था के आदरणीय सहायक निदेशक महोदय अखिलेश गिरी सर एवं परम आदरणीय सहायक कार्यवाहक प्रधानाचार्य आदित्य यादव सर को आमंत्रित करता हूं झंडा रोहण के लिए। अब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सैल्यूट करेंगे। ये सलामी इस तिरंगे को, जिससे हमारी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना है इसका, जब तक दिल में जान है। नीचे कर लीजिए। 3 बार झंडे को और सलामी देंगे। सल्यूट। हैंड्स डाउन। सल्यूट। हैंड्स डाउन। अब हम राष्ट्रगान कहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलध तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए मैं
अखिलेश गिरी सर और आदित्य यादव सर को आमंत्रित करता हूं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए। अरे जा यार, कुर्सी 10-20 तो लेते आओ ना, सब लोग बैठ जाएंगे आराम से। सावधानी मुद्रा में। प्लास्टिक वाली निकाल लो, स्टील वाली सामने से निकाल लो, स्टील निकाल लो। ओका रखा बाद में स्टील वाली कुर्सी निकलवाओ। ये निकलवाना है बगल का, ये बगल का निकालना है बगल का बुलावा नहीं। बहुत ही अद्भुत नजारा हम लोग यह देख रहे हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि हम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं करते हुए देख रहे हैं। सामने सामने लगा था राजा जी, सामने अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए उषा पांडे मैम को आमंत्रित करता हूं भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण करने के लिए। धन्यवाद। हो गया हो गया।
आज गरिमामयी उपस्थिति के लिए विशेष रूप से मैं संस्थान के सहायक निदेशक महोदय अखिलेश गिरी सर, कार्यवाहक प्रधानाचार्य महोदय आदित्य यादव सर, सहायक रजिस्ट्रार महोदय नितिन मालविया सर, अशोक जायसवाल सर एवं उपस्थित हृदयांश सभी विद्वान शिक्षकगण एवं अन्य उपस्थित सभी लोगों को आज हमारे ऐतिहासिक पर्व 73वें गणतंत्र दिवस के लिए आभार प्रकट करता हूं एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आज अजीब हुस्न इत्तेफाक है, हम और आप इसके पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आज के दिन मुझे आप सभी के चेहरों पर एक अजीब मुस्कान दिख रही है और इसकी वजह सिर्फ एक है। हंसवाहिनी के प्रांगण में आपके महान देश का फहराता हुआ गगनचुंबी तिरंगा आपके सम्मुख है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से आज भारत गणतंत्र हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारा देश स्वतंत्र न होता तो शायद आज हम इस स्वतंत्रता के बीच गणतंत्र दिवस न मना रहे होते। हमारा यह सौभाग्य है कि हम सभी लोग आज एक स्वतंत्र महान भारत देश में हमने जन्म लिया है। ईश्वर का इसे असीम आशीर्वाद हम कह सकते हैं एवं उन महान क्रांतिकारियों का हम आभार प्रकट कर सकते हैं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। और निश्चित रूप से यह श्रेय उन्हीं वीर शहीदों को जाता है जिनकी वजह से आज हम विकासशील देशों की श्रेणी में खड़े हैं और हमारा महान भारत देश उन सभी मजबूत देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो निश्चित रूप से आज के दिन उन महान वीर शहीदों को याद करने का है, उनके संघर्षों का, उनके योगदानों का याद करके और उनसे प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर आगे बढ़ने का संकल्पना लेकर बढ़ सकते हैं।
निश्चित रूप से 26 नवंबर 1949 को हमारे महान देश भारत में संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करना पड़ा। 26 जनवरी यह एक ऐतिहासिक दिन था हमारे महान क्रांतिकारियों के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र कराया ब्रिटिश हुकूमत से। दिन है 28 दिसंबर 1929, जगह पाकिस्तान का लाहौर, रावी नदी के तट के निकट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक मजबूत और निर्णायक मांग रखी। वह मांग यह था कि ब्रिटिश हमें पूर्ण स्वराज का दर्जा दे दें 26 जनवरी 1930 तक। अगर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का अधिकार हमें नहीं देते हैं तो हम स्वतः ही पूर्ण स्वराज की मांग कर लेंगे और यह समझेंगे कि हमारा देश आज पूर्ण स्वराज हो गया है। तो इस 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 जनवरी का दिन चुनाव किया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं राशि सक्सेना मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हृदय से आप सबको सम्मान देती हूँ कि मुझे इतना सम्मान दिया आपने कि मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष अपने विचार रख सकूँ। लेकिन मैं अपने विचार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रखने से पहले उन महान वीर योद्धाओं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ दो लाइन बोलना चाहती हूँ, जिनकी संघर्ष की वजह से, जिनके योगदान की वजह से आज हम सब इस स्वतंत्र गणतंत्र राज्य में रह पाए। याद रखेंगे बलिदान तुम्हारा, यह तुम्हारा बलिदान है। तुम्हारे संघर्ष की वजह से ही आज हर एक नागरिक इस स्वतंत्र, इस गणतंत्र राज्य में रह पा रहा है। आप सभी को पता है कि आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और यह गणतंत्र दिवस की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सबको पता होगा कि आज की पीढ़ी को ये नहीं पता कि गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं, गणतंत्र का रियल मतलब क्या है ये नहीं पता। गणतंत्र का रियल अर्थ होता है कि एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना जो राज्य में रहने वाले हर एक नागरिक को, हर एक लोगों को यह अधिकार है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रतिनिधि को चुन सके, जो उनका नेतृत्व करे, जो उनके राष्ट्र के लिए क्या सही है क्या गलत है इसका चयन कर सके। परंतु आप लोगों आज की हमारी पीढ़ी को दुखवश मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ का मतलब नहीं पता। आजकल हम लोग सिर्फ उनको वोट देते हैं जिनको चार लोग कहते हैं। हम अपनी नीति का यूज़ नहीं करते कि कौन लोग उम्मीदवार है जिनका हम चयन कर सकें। आपको पता है हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद हम एक स्वतंत्र राज्य में रह पा रहे हैं और स्वतंत्र राज्य में रहने के साथ साथ हमें सब अधिकार मिला। लेकिन जैसे एक बात आपको पता होगा
कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को अगर आपको विकसित करना है तो एक सही की बात कर रही हूँ, सही नियम और कानून, रूल और रेगुलेशन होना रिक्वायरमेंट है, तभी आप उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। सेम हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका भी यही मानना था कि अगर आपको किसी कंट्री को डेवलप करना है तो उस कंट्री को डेवलप करने के लिए भी एक सही नियम और कानून की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। तब उनके नेतृत्व में उन्होंने एक समिति का गठन किया और उस समिति ने अपना संघर्ष किया और करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद उन्होंने हमारा भारतीय संविधान बनाया। और इस संविधान के तहत भारत में निवास करने वाले हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातें किसी के भी सामने रख सकता है निडर हुए। और इसका लाइव एग्जाम्पल अभी हमने कोरोना काल में देखा था, जब प्रशांत भूषण सर जी, जो हमारे क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज लॉयर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जज थे उनके खिलाफ ट्विटर पे एक कमेंट लिखा था कि अगर आप कोविड की स्प्रेड को रोकने के लिए सबको कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग सके तो आप विदाउट मास्क पहने क्यों घूम रहे हैं। और उनके कमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनके ऊपर पलटवार करते हुए उनके ऊपर केस किया कि आप मेरे लीगल राइट पर कमेंट नहीं कर सकते। तब हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने हमें ये भारतीय संविधान बनाया, उस संविधान के तहत उन्होंने कहा कि मैंने आपके सम्मान के खिलाफ कोई बात नहीं की है। अगर हमारे नेताओं ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लॉकडाउन लगना है क्योंकि कोरोना की स्प्रेड को रोका जा सके, तो आप बिना मास्क पहने कैसे बाहर निकले। अगर आप ही उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो नियम, जो रेगुलेशन आपने बनाए हैं, अगर आप उसी को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो लेबर्स जो डेली कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं वो इस नियम और रेगुलेशन को फॉलो करें। तब करीब 2 महीने तक उनका केस लड़ा गया और एट लास्ट उनको सिर्फ 1 रुपए का दंड देकर के बाहर निकाल दिया गया। और ये दंड सिर्फ इस वजह से लिया गया, उनकी गलती, किसी ने भी नहीं कहा कि उनकी गलती है, सिर्फ कि लोगों के मन में ये रहे कि आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ इस वजह से ये दंड दिया गया। अदरवाइज उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक अपना विचार रखा था और किसी के भी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई थी। सेम सोचिए, हमारे जब बड़े बड़े लोगों ने, कुछ हमारे जो नेता थे उस समय के, जिन्होंने संघर्ष किया और ऐसा रूल और रेगुलेशन बनाया जिसकी वजह से सारे नागरिक के पास ये अधिकार है कि स्वतंत्रता पूर्वक वो अपने विचारों को सबके समक्ष रख सकते हैं, तो उन्होंने कितना, और उन्हीं के योगदान की वजह से ये जो संविधान था, भारत का संविधान, इसी दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसी संविधान के तहत हमारा जो भारत राष्ट्र है वो अभी भी विकसित होता चला जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए एक सही रूल और रेगुलेशन होना जैसे रिक्वायरमेंट है, वैसे ही एक राष्ट्र को विकसित करने के लिए, वहाँ के नागरिकों को विकसित करने के लिए एक सही रूल और रेगुलेशन होना जरूरी था। और यही इसी चीज की कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने अपना भारतीय संविधान बनाया, जिसमें हर एक नागरिकों को समानता का अधिकार दिया, निडर होने का अधिकार दिया, और इस अधिकार के तहत ही हमारा भारत देश अभी भी विकसित होता चला जा रहा है। धन्यवाद आप सभी को, फिर से मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सक्सेना मैम। अब मैं शंकर जी झा सर को मंच पर आज इस ऐतिहासिक पर्व पर अपनी बातें रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए। और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, सहायक निदेशक महोदय, कार्यवाहक प्रिंसिपल महोदय और सभी शिक्षक और सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए हैं और 73वां गणतंत्र मना रहे हैं।
तो जब भारत को आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 को मिल गई, तो ये गणतंत्र बनाने का मकसद क्या हुआ? हम तो आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, और हमने जो लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के लिए ही लड़ी थी। और गणतंत्र का मतलब तो ये हुआ किसी के अंदर होना, और किसके अंदर? नियम और कानून के। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें नियम और कानून बनाने पड़ गए। 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि कई वर्षों से 100-200 वर्षों से हम आज़ादी की मांग कर रहे थे, वो हमें मिल गया। लेकिन आज़ादी तभी तक अच्छी है जब वो नियम कानून के दायरे में हो। नहीं तो अगर नियम कानून के दायरे में आज़ादी नहीं आएगी तो आज़ादी का बहुत से लोग मिसयूज भी करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई नियम नहीं होंगे उसे बोलने के लिए, उसे रोकने के लिए। तो सही व्यक्ति तो आज़ादी का सही पालन करेंगे, और जो गलत व्यक्ति हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए एक संविधान को बनाने की जरूरत पड़ी। संविधान का मतलब है गणतंत्र, मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया नियम और कानून। और ऐसा नियम कानून, चाहे वो किसी संस्था के लेवल पे हो या देश के लेवल पे हो, जो जनता के हित में हो, वही नियम कानून लागू हो तो अच्छा होता है। जैसे कि संविधान में भी, जब संविधान हमारा बना तो उसमें उस समय की परिस्थिति को देखते हुए अपने हिसाब से एक बहुत ही बेहतर, विस्तृत और विकसित रूप से सारे देशों से सबसे बड़ा और लिखित संविधान बनाया गया, और जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जैसा कि अभी मैम ने भी बोला, सर ने भी बोला, लगे। मतलब नियम को बनाने में समय लगा। इसी जल्दबाजी में कोई भी नियम नहीं बनाए गए, चाहे वो किसी संस्था के लेवल पे हो, चाहे देश के लेवल पे हो। अगर कोई नियम बनते हैं तो एकमात्र एक दिन, 1 घंटे या आपके मन में आया उस हिसाब से नियम आप नहीं बना सकते। आपको देखना पड़ेगा कि उस नियम का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। अगर वो नियम जिसके लिए आप बना रहे हो उसके हित में नहीं है तो ऐसे नियम का कोई फायदा नहीं है। अगर उस नियम से या तो देश का फायदा है या संस्था का फायदा है, तब तो वो नियम बहुत अच्छा है। अगर वो नियम आप जनता के लिए बना रहे हो और जनता को ही उससे पीड़ा हो रही है, तो ऐसे नियम को बदल देना चाहिए। इसका साक्षात उदाहरण अभी किसान बिल में हमें देखने को मिला, जिसको कि हमारी संवैधानिक संस्थान के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के साइन के द्वारा भी पास कर दिया गया। वो संवैधानिक रूप से पारित हो चुका था, किंतु वो नियम मान सकते हैं कि जल्दबाजी में बनाए गए हों या फिर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ना बनाए गए हों, तो इसका विरोध खुलकर हुआ, जो कि जनता के हित में नहीं था। तो हमारी सरकार, उन्होंने भी नियम को बदलना ही उचित समझा, और उनको भी लगा कहीं ना कहीं जांच पड़ताल में या नियम को बनाने में जल्दबाजी हुई, इसलिए उन्होंने उस नियम को वापस लिया। तो बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी नियम कहीं भी बने तो उसको देखा जाए कि वो जनता के कितने हित में है या देश या संस्था के कितने हित में है, और अगर उससे किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो ऐसे नियम को बदलना चाहिए। और हमारा देश, जिसमें कि सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे लिखित संविधान है, और कई देशों से लिया गया संविधान है, और कुछ जो अंग्रेजों के द्वारा शासन में बनाया गया संविधान था, नियम 1935 उसके तहत भी बनाया गया था। तो इन्हीं सबों को एक साथ एकत्र करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक लिखित विस्तृत रूप से संविधान को तैयार किया गया, और 26 नवंबर सन 1949 को इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करके इस दिन पास कर दिया गया। किंतु जैसा कि प्रवीण सर ने बताया कि लागू होने में इसको 26 जनवरी 1950 को किया गया, और किस कारण किया गया ये भी हमारे सर ने बताया। बट जो नियम कानून उसमें बने, जैसा अभी मैंने पहले ही बताया कि समय समय पर उसमें परिवर्तन हुए और होते रहने चाहिए।
और इसी परिवर्तन के साथ ही जो हमारी संवैधानिक संशोधन है वो भी कई प्रकार से हुए, आगे भी चल के और भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता है और भी संविधान में संशोधन होंगे। तो अभी भी हमारे समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसा कि अभी जो सबसे बड़ी समस्याएं हमारे और आपके के लिए हैं बेरोजगारी की, जो कि बहुत आगे बहुत ही उच्च लेवल की समस्याएं हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे आप भी अभी संस्था में काम कर रहे हो, तो ये नहीं चाहते हो, नहीं सोच नहीं पा रहे हैं कि ये हमारा रोजगार है, और यही अगर सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका रोजगार है, वो आपको एम्प्लॉयड मानेगी, और आप अपने मन को मान रहे हो, अपने आप को बेरोजगारों की श्रेणी में डाल रहे हो। तो बस हमारे मन की भी लड़ाई है, और जो लड़ाई है वो सरकारों के खिलाफ भी है। क्योंकि अगर बेरोजगारी दूर करने का एकमात्र तरीका केवल सरकारी नौकरी होती, और इतनी सरकारी नौकरियां जनरेट करना, ना किसी देश के कोई बड़ा से बड़ा देश आ जाए इतनी सरकारी नौकरियां जनरेट नहीं कर पाएगा। सभी को अपने से भी कुछ करना पड़ेगा, और कुछ जो संस्थाएं हैं या किसी दूसरे अन्य माध्यमों से भी रोजगार प्राप्ति के अवसर देखने पड़ेंगे। इसी तरह कई समस्याएं हैं जिसका समाधान हम केवल सरकार से नहीं ले सकते। समाधान के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार से आपको सहयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। सरकार से हर चीज का समाधान करना ये उचित नहीं है, क्योंकि सरकार भी देश में ही है और आप भी देश में ही हैं। राष्ट्र हित में वो भी काम कर रहे हैं, आप भी राष्ट्र हित में करें। इसी शुभ संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार फिर से वंदे मातरम। धन्यवाद शंकर जी झा सर, आपने हमें बताया कि संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और संविधान हमें क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हैं। अब इसी क्रम में मैं रजनीश कुमार सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद प्रवीण सर। हंसवाहिनी के प्रांगण में उपस्थित संस्थान के सहायक निदेशक आदरणीय अखिलेश गिरी सर, प्रधानाचार्य आदरणीय आदित्य यादव सर, समस्त फैकल्टी मेंबर्स, लैब सहायक चतुर्थ श्रेणी के सभी लोग, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्र के उन वीर शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिनके खून की आहुति के बदौलत आज हम सभी 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि प्रवीण सर ने बताया लाहौर अधिवेशन के बारे में, आज ही के दिन लाहौर का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की घोषणा की गई थी, जिसके पश्चात हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी के पश्चात हमें एक स्वयं के संविधान की आवश्यकता थी, जिससे राष्ट्र को उचित तरीके से और नियमों के तहत चलाया जा सके। तो आज ही के दिन 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे
आज ही के दिन 1950 में लागू किया गया।